हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनिकेत निगम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम एपीआई के बारे में समझेंगे। तो एपीआई को हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि एक नई मूवी रिलीज हुई है और उस मूवी को देखने के लिए हमें थिएटर जाना होगा। तो कौन कौन से ऐसे थिएटर हैं जहाँ पे मूवी देखने जा सकते हैं? जैसे पीवीआर हो गया, सिनेपॉलिश हो गया, वेव सिनेमा हो गया या मल्टीप्लेक्स हो गया। अगर हमें थिएटर में मूवी देखनी है तो उसके लिए हमें टिकट की ज़रूरत होगी। तो बहुत सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जो हमें ऑनलाइन टिकट बुक करने में मदद करते हैं। जैसे बुक माई शो हो गया, पेटीएम हो गया, फ़ोन पे हो गया या गूगल पे हो गया। ये ऐसे ऐप्स हैं जहाँ से हम मूवी के टिकट बुक कर सकते हैं। अगर हमें पीवीआर का कोई टिकट चाहिए होगा तो हम बुक माई शो पर जाएंगे और पीवीआर के लिए अपना टिकट बुक कर लेंगे। तो समझना हमें यहाँ पर ये है कि बुक माई शो को कैसे पता चलेगा कि पीवीआर में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं और कितनी सीट्स बुक हो चुकी हैं। अब यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि पीवीआर ने अपना पूरा डेटा बैकएंड का बुक माई शो, पेटीएम, फ़ोन पे या गूगल पे को प्रोवाइड कर रखा है। क्योंकि अगर ऐसा होने लगे तो कोई भी ऐप उस डेटा का गलत इस्तेमाल कर सकती है, उस डेटा का मिसयूज कर सकती है। कंपनी के पास नंबर ऑफ टिकट्स के अलावा बहुत सारा ऐसा डेटा होता है जो वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती है। जैसे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं या उनका प्रॉफिट कितना हो रहा है। ऐसे बहुत सारा डेटा होता है जो क्लोज रखना चाहती है और वो किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहती है। यहाँ पे ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से जो कंपनी है वो अपना डेटा जो है वो सिक्योर भी रखे, जो इम्पोर्टेंट डेटा है, जो प्राइवेट डेटा है वो उसे सिक्योर भी रख सके, और जो कुछ डेटा है जैसे नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स या फिर पॉपकॉर्न का प्राइस कितना है उसे शेयर भी कर सके। तो यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है उस टेक्नोलॉजी का नाम है एपीआई। एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब एपीआई हेल्प करता है कंपनीज को वो डेटा फेच करवाने में जो कंपनी चाहती है कि मेरा ये डेटा शेयर हो। यहाँ पर अगर बुक माई शो को पीवीआर से कुछ डेटा चाहिए तो उसके लिए बुक माई शो को एक एपीआई की ज़रूरत होगी। यहाँ पे एपीआई की क्या है? तो एपीआई की को आप एक सिक्योरिटी कोड की तरह समझ सकते हैं जो पीवीआर बुक माई शो को प्रोवाइड करेगी, ताकि जब बुक माई शो पीवीआर से कुछ डेटा फेच करवाना चाहे तब पीवीआर बुक माई शो से एपीआई की मांग करेगा, ताकि वो ये रिकॉग्नाइज कर सके कि उसने एक की बुक माई शो को पहले से प्रोवाइड कर रखी है और जो मेरा डेटा है वो सही जगह पर जा रहा है। तो अगर यहाँ पर एपीआई की मैच करती है तभी आगे प्रोसेस होगा, वरना वहीं पर रिजेक्ट हो जाएगा। डू ऑल एपीआईज नीड एपीआई की? तो इसका आंसर है नो। तो बहुत सारी ऐसी एपीआईज भी होती हैं जो फ्री होती हैं, जिनको हम फ्री में यूज़ कर सकते हैं। तो एपीआई को अगर हम बिल्कुल सिंपल भाषा में समझें तो एपीआई दो सिस्टम्स को कम्युनिकेट करने में मदद करता है। तो ये तो था हमारा पहला एग्जाम्पल। एपीआई को हम दूसरे एग्जाम्पल में ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर एक सेलर होता है जो अपना सामान ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर बेचता है, जिसे बाद में कस्टमर खरीद लेता है। तो जो यहाँ पे सेलर होता है उसको एक डैशबोर्ड प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन सेलर और ई कॉमर्स वेबसाइट के बीच में होता है। कोई भी प्रोडक्ट स्टॉक में है या आउट ऑफ स्टॉक है, ये कम्युनिकेशन इन दोनों के बीच में होता है। अगर स्टॉक में है तो कस्टमर उसे बाई कर लेता है, और अगर स्टॉक में नहीं है तो आउट ऑफ स्टॉक दिखाई देता है। इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो एपीआई के थ्रू होता है। कुछ और एग्जांपल एपीआई के जैसे गूगल मैप्स हो गए, या फिर वेदर वेब ऐप हो गए, या फिर गूगल साइन इन हो गया। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।